हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की बसंत हिंदी और आज हमारा अंतिम पाठ है विप्लव गायन, जो कि एक कविता है। लिखी गई है इसे बालकृष्ण शर्मा नवीन जी द्वारा। इस पाठ में अच्छी तरीके से इस कविता में हम कठिन शब्दार्थों को जानेंगे, पाठ का कविता का सार जानेंगे और उसमें आए हुए जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उन सबको देखेंगे। कविता को अच्छी तरीके से समझने के लिए पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। तो चलते हैं अपने कविता की तरफ। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, ये जो कविता है, यहाँ पर बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने जो कविता लिखी है वो लिखी है आजादी से पहले, यानी कि जब हमारे 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। 19वीं शताब्दी में भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए थे जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे और हमें स्वाधीनता चाहिए थी। स्वाधीनता के लिए कवि कह रहा है कि वो अपने कवियों से, मतलब स्वयं कवि है और कह रहा है बाकी कवियों से भी ऐसा आह्वान करना चाहता है कि सबके अंदर क्रांति की भावना जागृत हो। विप्लव का अर्थ है क्रांति, यानी कि क्रांति का गीत। कवि ऐसा गीत गाने की बात कर रहा है कि जिससे कि चारों तरफ क्रांति की भावना, क्रांति की लहर दौड़ जाए और सब अपने देश को स्वाधीन कराने के लिए उसमें सहयोग दें और हमारा देश स्वाधीन हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, अंग्रेजों के जो गुलाम थे उससे हम बाहर आ जाएं। इस तरीके की कविता जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी लिख रहे हैं और इनकी ज्यादातर कवियों, जो नवीन जी की कविता जो है वो ज्यादातर ऐसी इस प्रकार की कविताएं इन्होंने लिखी हुई हैं। एक तरीके से कह सकते हैं राष्ट्रीय कविता से इनके जो भाव है उससे ओतप्रोत हैं। इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से कवि ने लिखा हुआ है। कविता का जो सामान्य अर्थ है सामने लिखा हुआ, लेकिन इसका भावार्थ वही है कि हम गुलाम थे अंग्रेजों के, तो अंग्रेजों की गुलामी से जो हमारी स्थिति हो रखी थी उसे में बाहर निकलना था। तो जब तक हमारे अंदर आक्रोश, क्रांति नहीं होगी तब तक देश हमारा आजाद नहीं हो सकता। उसके बारे में लिखा है। तो हम इसको एक एक कविता, एक एक स्टैंजा को देखते हैं। क्या बता रहे, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। अब यहाँ पर कवि जी क्या कह रहे हैं कि कवि कह रहे हैं अपने आप से और बाकी कवियों से देश की रक्षा करने का मतलब, हम देश प्रेमी होने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हमें लड़ाई करनी हो, हम जाके बॉर्डर पे लड़ाई। उसके अलावा भी 50 तरीके हैं जिससे हम अपने देश की स्वाधीनता और उसकी गरिमा को बनाए रख सकते हैं। अगर आप एक अच्छे कवि हैं जो देश की जनता को जागृत कर रहे हैं तो भी आप देश की सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही कवि क्या बता रहे हैं कि कुछ ऐसी तान सुनाओ, तान जैसे वीणा में तान निकलती है ना, गिटार में, उसी तरीके से बता रहे हैं कुछ ऐसी तान सुनाओ कि जिससे सबके मन में उथल पुथल मच जाए। उथल पुथल का मतलब क्या है कि सब अंदर से जो एक तरीके से निराश हो चुके थे, पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था भारतीयों को कि अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। समाज में बदलाव की भावना के लिए लिखी है ये तरी कि एक बदलाव आ जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक क्रांति की भावना इधर से आए, एक उधर से आए, मतलब चारों तरफ क्रांति की, बदलाव की भावना से इस तरीके की कविताएं हमारे वीणा से निकले, ऐसी तान सुनाओ। फिर कह रहे हैं कवि क्या कह रहे हैं, सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी है मिजरावे उंगलियां, दोनों मेरी ऐठी हैं। यहाँ पे कवि क्या बता रहे हैं कि सावधान मतलब अंग्रेजों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, जो हमारे समाज में पूरी तरीके से घर कर चुके थे उसी के लिए बोला गया है कि सावधान हो जाओ, मेरी बीड़ा में क्या बैठी हैं, चिंगारियां आन बैठी। इसका मतलब क्या है, चिंगारियां जब बीड़ा बजाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो तार लगे रहते हैं उनको हम उंगलियों में बजाते हैं, उंगलियों से। कई बार आपने देखा किसी किसी की उंगलियां भी कट जाती हैं, तो मेजरा में वही है कि अपनी फिंगर से जिस तान को हम बजाते हैं, जो उंगलियां रख के बजाते हैं, उसी के लिए बोला गया मेजरावे। कि मेरी वीणा में, कि वीणा वो इस तरीके से बजा रहे हैं, वीणा का मतलब हृदय में उनके ऐसी चिंगारी लगी हुई है, ऐसी क्रांति की भावना जगी हुई है जिससे वह क्या चाह रहे हैं कि पूरी चारों तरफ क्रांति आ जाए, चारों तरफ क्रांति आ जाए। और वो चिंगारियां, चिंगारी होगी तभी तो वहां कह सकते हैं कि पूरा चारों तरफ एक तरीके से आग लगेगी। वो आग लगाने का मतलब नॉर्मल नहीं है, सामने हृदय में आग लगाना है अपने देश के प्रति, अपने जो भी रूढ़ियां थी, जो भी बुराइयां हैं, जो हम गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए, उनसे बाहर निकलने की बात हो रही है। और कवि कह रहा है कि कंठ रुका है महानाश का मार्ग, गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में, हृदय तल में अब क्षुब्ध युद्ध होगा। और कभी कह रहा है कि मैं इतना ज्यादा अंदर से चिंगारियां मतलब मेरे हृदय में आके बैठ गई हैं, इस तरीके से क्रांति की भावना, कि मैं एक तरीके से क्या हो चुका हूँ, मेरा गला जो है महाविनाश का गीत गाने के लिए रुद्ध हो चुका है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो एक तरीके से करे, मेरा कंठ भी रुक गया है, इतना ज्यादा मुझे क्रोध है, इतनी देश के प्रति जो चीजें हैं हो रही थी उन्हीं के लिए बताया गया। आन बैठी मतलब आकर बैठी हुई है, ठीक है। और मेरा जो गला है वो भी रुद्ध हो गया, मतलब रुक गया एक तरीके से। अब उसमें से जो है पूरी तरीके से प्रलय, एक तरीके से कह सकते हो, ठीक है, उस तरीके से होने की जो गीत है वो रुक गया है। और इस तरीके से गीत निकलेंगे हृदय तल में, हृदय की तल से क्षण भर में चारों तरफ क्या हो जाएगा, आग लग जाएगी। कभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उसके मुख से निकलने वाला जो प्रलय का गीत है वो एक तरीके से रुक गया है, ठीक है। कवि का मानना है कि हमारे अंदर अत्यंत आवेश और विनाश का गीत जो है गाना चाहता है, क्योंकि वे जानते हैं विध्वस्त की नींव, जो हम किसी को बदलाव की बात कर रहे हैं, नींव अगर निर्माण रखना है नव नए तरीके से उसको, तो संभव है कि आपको बदलाव चाहिए।
उन्हें पहले जैसी जो प्रथा है उनको सबको हटाना पड़ेगा, उनको उखाड़ कर फेंकना होगा। जब तक उत्तेजना नहीं होगी, विनाशकारी गीत नहीं निकलेगा, स्वर नहीं निकलेगा, उस रुकावट को जो हमारे सामने खड़ी हुई है, एक अंग्रेजी की, एक गुलामी की, जिस तरीके से उसको उखाड़ने के लिए हमें आग लगानी पड़ेगी। और आग कहाँ होगी? हमारे हृदय तल में होगी। वो आग बता रहा है कवि, जब तक हमारे हृदय में वो आग नहीं लगेगी तब तक आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, कहते ना कि आप एक तरीके से मन में जो आपकी चल रहा होता है वैसे, तो कवि कह रहा है कि हमारे हृदय तल में जब तक आग नहीं होगी, अपनी अपनी पुरानी जो जकड़ी हुई जो प्रतिबंध है उन सबको एक तरीके से उखाड़ फेंकने की, जो जो हमें हमारे मार्ग में बाधा बन रही है उन सबको हमें क्या करना है? उखाड़ कर फेंकना है। कवि आगे बता रहा है, झाड़ और झंकार दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्र गीत है क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरम से। ठीक है, अब यहाँ पर कवि क्या बता रहे हैं कि जो झाड़ झंकार, यहाँ झाड़ झंकार कविता का एक तो सीधा मीनिंग यही है कि कवि कह रहा है, बाकी कवियों से आह्वान कर रहा है कि क्रांति का गीत गाओ। झाड़ झंकार जो सामने आप देखते हो, कूड़ा पतझड़ जो भी खराब चीजें होती हैं उनके लिए, लेकिन यहाँ पर झाड़ झंकार का मतलब क्या है कि जो हमारी पुरानी रूढ़िवादिता हमारे समाज में फैल चुकी थी, घर कर चुकी थी। ठीक है, झाड़ झंकार में क्या करते हैं? आग लगा देते हैं। जब भी कभी आपको ऐसा कहीं दिखता है ना तो हम उसको आग, तो वही दग्ध मतलब क्या है? आग, आग लगा देना। तो कवि कह रहा है कि अंतरम से हमारे जो पूरे चारों तरफ ऐसी बुराइयां फैल चुकी हैं, जो समाज में हमारे क्या कर रही है? समाज में बुराइयां फैला रही हैं, समाज को आगे बढ़ने नहीं दे रही। अच्छी फसल के लिए हम खराब चीजों को क्या करते हैं? उखाड़ देते हैं। तो वही बताया गया कि अगर समाज को, विकास को आगे ले जाना है तो बुराइयों को हमें नष्ट करना होगा और उखाड़ कर फेंक देना है, उनमें आग लगा देनी है। इस तरीके से कवि कह रहा है कि जो हमारी विकास की तरफ, हमारी आजादी के लिए जो जो चीजें बाधक हैं उन सबको हमें उखाड़ कर फेंक देना है। पुरानी रूढ़िवादियां भी बहुत ज्यादा हमारे समझ में फैल चुकी थी, जैसे जाति पात, ऊंच नीच, ठीक है, भेदभाव, धर्म, 50 तरीके की अंधविश्वास, इस तरीके की चीजें समाज में फैल चुकी थी, उन सबको उखाड़ने की बात कर रहा है इस ज्वलंत गायन के स्वर से। और कभी कह रहा है जो मैं ये क्रांतिकारी गीत गा रहा हूँ उसमें ऐसे स्वर निकल रहे हैं कि रुद्र गीत है, जो गीत था उनका रुका हुआ, उसमें भी अवक्रोध क्रांति की तान निकल रही है। अब फिर से उसमें क्रांति की तान निकलने लगी। रुका रुका हुआ जो गीत था उसमें फिर से क्रोध, उत्तेजना की, क्रुद्ध मतलब क्रोध, ठीक है, क्रांति की, जब तक क्रांति कैसे ला सकते हो जब तक क्रोध नहीं होगा। जैसे अंग्रेजों ने इतना अत्याचार किया था कि भारतीयों में गांधी जी और नेहरू जी ने, बहुत सारे लोगों ने इस तरीके के लोगों को फिर विचारधारा को चेंज किया कि हमें उनके प्रति आक्रोश, क्रांति का भाव जब तक हमारे अंदर नहीं आया, क्रोध नहीं आया कि अगर आपको फांसी चढ़ाना चढ़ा दो, कि गोली मारनी तो मार लो, लेकिन मुझे अपने देश को आजाद कराना है, तो वही क्रोध की तान, यानी कि क्रांति का, गुस्से में। ठीक है, अब कभी कह रहा है कि ये जो आग है, ये जो क्रोध है, ये जो क्रांति की भावना है, वो मेरे अंतर मन से निकली हुई है। ठीक है, हृदय के मन से, अंतर से, ऐसा नहीं कि बाहर से, ये अंदर आग लगी हुई है, अंतर मन से निकल रहे हैं ये कड़ कड़ में है व्याप्त वही सो रोम रोम गाता है वह ध्वनि। और कवि क्या बताना चाह रहे हैं कि ये सारी जगह, हर कड़ कड़ में, यानी कि पूरे भारत की बात कर रहे हैं, सब जगह फैल जाना चाहिए। ठीक है, और मेरा यही जो स्वर निकल रहा है वो पूरे भारत में फैल जाए, व्याप्त वही स्वर जो मेरे अंदर है, वही मैं चाहता हूं कि भारत की युवा पीढ़ी के अंदर भी, जो युवा वर्ग है उनके अंदर भी यही स्वर व्याप्त हो जाए, यही स्वर फैल जाए। कौन सा? क्रांति का, क्रोध का, उत्तेजना का स्वर, जिससे हम परिवर्तन ला सकें। रोम रोम वह, और मेरा प्रत्येक रोम रोम ये गीत गाता है। मैं चाहता हूं कि कवि और बाकी युवा जितने भी हैं वो सब के सब इस तरीके के अपने बदलाव के लिए इस तरीके से, और कह रहे वही तान गाती रहती और हर समय वही तान गाते हैं। कैसे? काल कूट फड़के चिंतामणि। यहाँ पर कवि क्या बताया जा रहा है कि जो आप देखते हो कि सांप होता है, किस तरीके से विष उसमें होता है, फिर भी वो अपने अंदर क्या लिए रहता है? एक नागमणि लिए रहता है। ठीक है, एक जो क्रांति, जो प्रकाश देती है उसे, आपने सुना होगा कि नागमणि प्रकाशमान होती है, तो वही चीज बताया गया कि सांप के मुख में कालकूट, वो इतना जहर होता है कि वो दूसरों का काल बन सकता है, उसी के सिर पर चिंतामणि। ठीक है, यानी कि उसके सर पर क्या है? मणि भी विराजमान है। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास के महानाश के पोषक सब सूत्र परख आया हूँ। और कभी यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि इसी तरीके जिस प्रकार शेष नाग क्या करता है, मुख में तो विष लिए रहता है, यानी कि कवि के मुख से तो ऐसे क्रांति, क्रोध की भावना निकल रही है, लेकिन वो क्रोध, जो क्रांति है, वो हमारे देश को आजाद कराने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसके विकास के लिए, जिस प्रकार से सांप मुख में विष लिए रहता है और उसके सर पर क्या रहती है? नागमणि प्रकाशमान रहती है, और शेषनाग इस चिंता, मणि की चिंता में डूबे रहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हम, जो हमारे मुख से क्रोध निकल रहा है, वो किसके लिए है क्रोध? अपने देश को आजाद कराने के लिए। इसी प्रकार से शेषनाग, यानी कि जो सांप है जिसके पास मणि है, उसको चिंता हमेशा अपनी मणि की रहती है कि मेरी जो मणि है वो हमेशा से सुरक्षित रहे, सही रहे। यानी कि कवि चाहता है कि मेरा देश भी कैसा रहे? सुरक्षित रहे, आगे बढ़ता रहे, विकास करता रहे, और उसमें जो भी बाधा आएंगी उन सबको विष के समान वो क्या करेगा? झाड़ झंकार जितने भी होंगे उन सबको उखाड़ फेंक देगा। नव निर्माण की, नव चेतना की बात कर रहा है
आज कह रहा है कि मैं जीवन के सबको समझ आया हूँ कि जीवन जो है हमारा, उसमें बदलाव की आवश्यकता है। चारों तरफ देख लिया, स्वीकार करना ही पड़ेगा बदलाव को, और कभी सारे रहस्यों को उसने समझ लिया है। पराधीनता का जो संघर्ष उसने झेला है, जो उसने देखा है, उसका मर्म उसको समझ में आ गया है। पूरी पृथ्वी, पूरी गुलामी का उसने जो देख लिया है, पूरी पृथ्वी का मतलब यहाँ पर क्या है, भारत की बात कर रहे हैं। और वो जान गया है कि जो आज हम गुलाम है, ये हमारे महानाश का है। इसके लिए पोषक सूत्र, यानी कि जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में जितने भी, जो हमारे देश में विनाशकारी जितने भी तत्व हैं, उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, उनका महानाश करना पड़ेगा। उनका हमें एक तरीके से उनको उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, जो हमारे समाज को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। जो जरूरी है, केवल उन्हीं को जो एक नए राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, ऐसे राष्ट्र का हमें निर्माण करना है, प्रारंभ करना है। ठीक है, ये तो हमारे कविता कंप्लीट हो गई है। अब आगे देखते हैं इसमें हम, ये है हमारे कठिन शब्दार्थ। ठीक है, कठिन शब्दार्थ के बाद हेलोर मतलब लहर, मिजरा मतलब बाड़ी, सितार, इस तरीके से ये मैंने आपको ऑलरेडी सब बता दिए। इसके बाद ये हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। अति लघु 1 नंबर की, जैसे यह कविता किस वाद से है, प्रगतिवाद से। मैंने बताया था कि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी प्रगतिवादी, यानी कि उन्होंने क्रांति की रचनाएं लिखी। तो प्रगतिवादी कवियों में जितने भी कवि हैं, ज्यादातर उन्होंने अपना कविता का भावार्थ प्रकृति के ऊपर, प्रगति के ऊपर। इससे पहले छायावादी, यानी कि मतलब क्या है कि हमें आजादी चाहिए थी, आजादी के कुछ समय पहले की लिखी हुई कविताएं हैं। इसके बाद ये हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न है, और ये हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इस तरीके से आज की छोटी सी कविता, बहुत अच्छा भावार्थ था, बहुत कुछ अपने समेटे हुए थी, ऐसी कविता थी, क्रांति के ऊपर थी, बदलाव की थी, किस तरीके से कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों की मदद करें, उन्हें भी शेयर कर दें, और जिससे वो भी आपके साथ साथ उनको भी फायदा हो सके। थैंक यू।